नई सी टर्मिनोलॉजी है कॉस्मेटिक गायनी। एक स्त्री के जीवन में 3 महत्वपूर्ण पड़ाव ऐसे आते हैं। मध्य प्रदेश में तो मेरा ही पहला एक ऐसा सेंटर है जिसमें कि हम ये सारी चीज़ें हैंडल करते हैं। कहते हैं नारी सशक्त हो गई है, बहुत वर्क प्लेसेस पे जा रही है, बहुत काम कर रही है, घर से बाहर निकल रही है। वो लड़कियों का कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी हद तक कम हो जाता है। कपल्स के बीच में भी कभी कभी कुछ डिफरेंसेस आने लगते हैं बिकॉज ऑफ दिस इशू। ये कौन कर रहा है और किस तरह की मशीन यूज़ हो रही है इसके लिए। भोपाल में क्या महिलाएं इतनी एक्टिव हैं जो यहाँ पर आती हैं? मध्य प्रदेश में तो मेरा ही पहला एक ऐसा सेंटर है जिसमें कि हम ये सारी चीज़ें हैंडल करते हैं। दे वांट टू लुक मोर ब्यूटीफुल एंड दे वांट टू रिमेन देयर यूथ। इंटीमेट पार्ट्स में थोड़ी लैक्सिटी हो जाती है। जो लाइफस्टाइल कितनी बदलती है। पति पत्नी के बीच का दाम्पत्य संबंध है वो भी बहुत हद तक इम्प्रूव हो जाता है। बहुत सारी जो महिलाएं अभी भी गाँव वगैरह में रहती हैं। तो हमारी लड़कियों को या लेडीज़ को इस चीज़ की ज़रूरत है। बॉडी हमेशा आपको चेतावनी देती है। इट इज़ अ वेरी चैलेंजिंग जॉब। मेंटल और फिजिकल स्टेट का ध्यान रखें जिससे कि एक लाइफस्टाइल उनकी हेल्दी चलती रहे। फिलहाल मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर प्रवीणा अग्रवाल, जो कि कॉस्मेटिक गायनी है बाय लेजर्स। कॉस्मेटिक गायनी एक टर्म अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर ये होता क्या है और किस तरह से इसके ज़रिए लोगों को ठीक किया जाता है, किस क्या प्रोसेस है और आखिर इसका मतलब क्या है, ये हम जानते हैं डॉक्टर प्रवीणा अग्रवाल से। सबसे पहले तो विस्तार न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। कॉस्मेटिक गायनी की हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो ये बताइए कि एक महिला के जीवन में कितना ज़रूरी है एक कॉस्मेटिक गायनी का होना? देखिए ये बड़ी नई सी टर्मिनोलॉजी है कॉस्मेटिक गायनी। इसके बारे में लोग, जैसे आपने अभी कहा कि बहुत लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आता है कि कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी है क्या। तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि एक स्त्री के जीवन में 3 महत्वपूर्ण पड़ाव ऐसे आते हैं जिसमें कि बहुत सारे हार्मोनल और शारीरिक बदलाव होते हैं। उनसे हैंडल करने के लिए, उन सबको हैंडल करने के लिए अभी तक हमारे पास कुछ मेडिसिन्स और कुछ उनकी लाइफस्टाइल चेंजेस के अलावा बहुत कुछ होता नहीं था उनको बताने के लिए, सिवाय इसके कि हम उनकी काउंसलिंग करें और कुछ उनकी लाइफस्टाइल चेंजेस के बारे में बताएं। बट नाउ वी हैव सर्टन लेज़र्स, कुछ नॉन इन्वेजिव टेक्निक्स ऐसी हैं बहुत एडवांस, हाईली एडवांस्ड। और मैं समझती हूँ कि मध्य प्रदेश में तो मेरा ही पहला एक ऐसा सेंटर है जिसमें कि हम ये सारी चीज़ें हैंडल करते हैं विदाउट एनी सर्जरी, लेज़र्स से। तो हम प्यूबर्टी की बात कर रहे थे, तो प्यूबर्टी में जो सबसे पहले लड़कियों को प्रॉब्लम आती है इज़ सडन वेट गेन, सडन डेवलपमेंट इन बॉडी। उसके कारण वेट गेन भी होता है, एक्ने भी आते हैं। कभी कभी यदि पीसीओडी भी उसके साथ शामिल हो गया, जो कि आजकल बहुत एक कॉमन चीज़ हो गई है, तो उसमें एक एक्सेसिव हेयर ग्रोथ बॉडी पे भी आती है। तो इन सब चीज़ों के कारण मिला जुला के वो लड़कियों का कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी हद तक कम हो जाता है। तो इन सब चीज़ों को अब हम लेज़र से ठीक कर सकते हैं। कुछ सिटिंग्स लगती हैं और ये परमानेंटली हम जो उनके एक्ने स्कार्स हैं और जो अनवांटेड हेयर हैं ऑन द फेस एंड ऑन द बॉडी, अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, वो हम इन सब चीज़ों को विद लेज़र्स एंड हाईली एडवांस टेक्निक से ठीक कर सकते हैं। सेकेंड फेज़ आता है प्रेगनेंसी, जबकि फिर एक हार्मोनल सर्ज होता है बॉडी में और बहुत सारे बदलाव होते हैं। तो प्रेगनेंसी एंड पोस्ट प्रेगनेंसी टाइम में नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो एक जो इंटीमेट पार्ट्स में थोड़ी लैक्सिटी हो जाती है, लूजनेस हो जाती है, उसके कारण भी लड़कियां अपना काफ़ी हद तक कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। आपस में मैरिटल कपल्स के बीच में भी कभी कभी कुछ डिफरेंसेस आने लगते हैं बिकॉज ऑफ दिस इशू। फिर प्रेगनेंसी हुई है तो एब्डोमेन में थोड़ी लैक्सिटी आने लगती है ना, लूज़ हो जाते हैं एब्डोमिनल मसल्स, स्ट्रेच मार्क्स आते हैं। तो इन सब को अब हम विद लेज़र्स ये सारी चीज़ों को हम ठीक कर सकते हैं विदाउट एनी सर्जरी। और ये सारे सब ऑफिस प्रोसीजर्स होते हैं। आप आएंगे, हार्डली आधे पौन घंटे का सेशन होता है, देन यू कैन गो बैक होम। और उसके लिए कोई एडमिशन की भी ज़रूरत नहीं होती। अब थर्ड जो सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम है, फेज़ है वुमेन की लाइफ में, वो है मेनोपॉज। और जहाँ तक मैं समझती हूँ सबसे ज़्यादा उनको इस चीज़ की रिक्वायरमेंट अपनी हेल्थ को लेके, अपनी ब्यूटी को, हेल्थ के लिए तो उतनी वो कॉन्शियस नहीं होती, बट हाँ दे वांट टू लुक देयर बेस्ट। और दे वांट, एक जो इनर डिज़ायर है, स्त्रियोचित डिज़ायर है, ये तो हमेशा से टाइम्स इमेमोरियल से चल रही है कि दे वांट टू लुक गुड, दे वांट टू लुक मोर ब्यूटीफुल एंड दे वांट टू रिमेन देयर यूथ फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। तो इन सब में भी हम अब उनकी बहुत हद तक इन्हीं लेज़र्स की मदद से हेल्प कर सकते हैं।
एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है मेनोपॉज में, जो कि मसल लूजनेस के कारण बॉडी में दूसरी मसल्स भी लूज़ होती हैं और जो इंटीमेट एरियाज़ की भी मसल्स लूज़ हो जाती हैं। तो उसके कारण एक बहुत जो कॉमन समस्या है जिसको कि लेडीज़ शेयर नहीं करती, इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ यूरिन लीकेज। कभी भी जैसे सडनली छींक आती है या खांसी आती है तो थोड़ा सा प्रेशर के कारण यूरिन लीक हो जाता है। ये समस्या अगर बढ़ जाती है तो फिर लेडीज़ थोड़ा सा बाहर जाना भी अवॉइड करने लगती हैं। बहुत ही एम्बैरेसिंग और बहुत बड़ी समस्या है महिलाओं में। लेकिन क्या महिलाएं जो है जब भी आती हैं इन सेटिंग्स के लिए वो सेफ़ है और किस हद तक सेफ़ है? ये 100% सेफ़ है, इससे कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है और जस्ट 3 और 4 सिटिंग्स लगती हैं आधे आधे पौन पौन घंटे की। इससे कोई बर्न नहीं होता, जो कि आजकल लोगों में मिथ है कि लेज़र से हमें बर्न हो जाएगा ये। बट देखिए ये कौन कर रहा है और किस तरह की मशीन यूज़ हो रही है इसके लिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है जानना। तो हम लोग के पास जो मेरा सेंटर है उसमें सारी हम जो भी लेज़र्स यूज़ करते हैं दे ऑल आर यूएस से FDA अप्रूव्ड और ऐसे कोई भी लोकल मेड या चाइना मेड नहीं है, दे आर सर्टिफाइड मशीन्स और उससे अभी तक तो मैंने कोई भी ऐसा साइड इफ़ेक्ट नहीं देखा या कोई इस तरह की कॉम्प्लिकेशन नहीं होता। अच्छा, लाइफ़स्टाइल कितनी बदलती है? क्योंकि जैसे कि आपने बताया कॉम्प्लिकेशंस बहुत होते हैं, हर स्टेज पर कॉम्प्लिकेशन होता है। लेकिन जब वो यहाँ पर आती हैं, सिटिंग्स लेती हैं, कॉस्मेटिक गायनी से मिलती हैं, तो उसके बाद लाइफ़स्टाइल कैसी बदलती है? दे आर वेरी हैप्पी और जो एक पति पत्नी के बीच का दाम्पत्य संबंध है वो भी बहुत हद तक इम्प्रूव हो जाता है। जैसा कि फीडबैक हम लेते हैं पेशेंट से, तो जैसा कि वो लोग बताते हैं कि ये बहुत इम्प्रूव हो जाता है, तो उनसे उनकी मानसिक स्वास्थ्य पे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। अच्छा, अभी जैसी लाइफ़स्टाइल है, कितना इम्पोर्टेंट है महिलाओं को यहाँ तक आना और अपने ऊपर ध्यान देना? क्योंकि आई एम श्योर अभी भी, क्योंकि हम कहते हैं नारी सशक्त हो गई है, बहुत वर्क प्लेसेस पे जा रही है, बहुत काम कर रही है, घर से बाहर निकल रही है, बावजूद इसके उनके लिए वर्क प्रायोरिटी है उनकी, हेल्थ बाद में आता है। तो कितना ज़रूरी है उनके लिए यहाँ पर आना और इस तरह के ट्रीटमेंट को लेना? देखिए ये तो आपने बिल्कुल सही कहा कि आजकल गर्ल्स, लड़कियां, लेडीज़ सब बाहर का भी काम संभाल रही हैं, यहाँ का भी संभाल, अपना घर का भी संभाल रही हैं, बच्चे भी मैनेज कर रही हैं, एक वर्क लाइफ बैलेंस अचीव करने की कोशिश करती हैं। लेकिन इन सब में उनकी हेल्थ पीछे छूट जाती है। वो हर चीज़ को पहले आगे रखती हैं, अपने आप को पीछे रखती हैं। बट अब आज के दिन मैं सबको यही संदेश देना चाहूँगी कि आपका अपने आप के ऊपर ध्यान देना इज़ नॉट सेल्फिश, इट इज़ द नीड ऑफ द आवर। लेडीज़ कई बार अपने वर्क और फैमिली के प्रेशर के कारण जो छोटे छोटे सिम्टम्स होते हैं, देखिए बॉडी हमेशा आपको चेतावनी देती है कि कुछ गड़बड़ है, इसको अभी संभलो, बट हम लोग उस चीज़ को नेगलेक्ट करते हैं। थोड़ा सा कोई निगलिंग पेन है या मेंस्ट्रुअल साइकिल में डिस्टर्बेंस हो रहा है या बस अच्छा नहीं लग रहा, थकान लग रही है, वीकनेस लग रही है, तो ये सब चीज़ें हम इग्नोर करके आगे चलते हैं, कह रहे नहीं बिल्कुल, हम बिल्कुल नहीं समझ पाते कि हमारी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, हम उसको इग्नोर करते हैं, हमें लगता है ऐसे ही मूड स्विंग हो रहा है, बस ऐसी चीज़ें हो रही हैं। अच्छा, मैं ये जानना चाहती हूँ, भोपाल में क्या महिलाएं इतनी एक्टिव हैं जो यहाँ पर आती हैं? देखिए मुझे इसका आइडिया तो काफ़ी समय से मेरे दिमाग में था, लेकिन इन विद द नीड ऑफ द आवर मुझे ऐसा लगने लगा कि अब हमारी लड़कियों को या लेडीज़ को इस चीज़ की ज़रूरत है, तो हम क्यों ना उनको वो फैसिलिटी प्रोवाइड करें जो कि बाहर के देशों में है और जो कि मेट्रो सिटीज़ में उनको बहुत इजीली अवेलेबल हो जाती हैं। लेकिन ऑफ कोर्स भोपाल अभी एक उभरता हुआ शहर है, तो यहाँ पे उतनी अवेयरनेस नहीं है इन चीज़ों को लेके कि हाँ ये चीज़ें ट्रीट हो सकती हैं। तो इनके लिए हमें आपकी ज़रूरत पड़ती है टू क्रिएट अवेयरनेस, जिससे कि हम अपनी महिलाओं को, अपने शहर की और उसके शहर के आसपास की महिलाओं को ये बता सकें कि अब हमारे पास इन सब चीज़ों को, जो कि पहले जिनका ट्रीटमेंट नहीं होता था या जिनको ये ले लिया जाता था कि ये तो एजिंग, नॉर्मल एजिंग प्रोसेस है, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, हमें तो इसके साथ अब जीना ही है, तो इन सब चीज़ों का अब हमारे पास ट्रीटमेंट है। एंड आई थिंक कि मीडिया इज़ द बेस्ट मोड जहाँ पे कि जिनके के द्वारा हम ये समाज में संदेश दे सकते हैं कि अब ये सब चीज़ें ट्रीटेबल होती हैं। करेक्ट, ट्रीटेबल तो है, आप संदेश भी दे रही हैं, लेकिन कितना चैलेंजिंग है, क्योंकि बहुत सारी जो महिलाएं अभी भी गांव वगैरह में रहती हैं उन्हें इसके बारे में बिल्कुल आइडिया नहीं है। कई बार तो ऐसी महिलाएं हैं जिन्हें गायनी के बारे में भी नहीं पता, तो उन तक ये चीज़ें पहुंचाना अभी कितना चैलेंजिंग है?
इट इज़ अ वेरी चैलेंजिंग जॉब। और अभी तो क्लिनिक तो हम रन कर ही रहे हैं और धीरे धीरे अवेयरनेस क्रिएट हो भी रही है, लेकिन अभी जो मुझे अपने सामने एक बिल्कुल हरक्यूलिन टास्क ये ही दिखता है कि मैं इस चीज़ के लिए अवेयरनेस क्रिएट करूं। तो मेरा करीब करीब आप यहाँ मान के चलिए कि 80% ऑफ द वर्क टाइम का मेरा ये फोकस रहता है कि मैं किस तरह से इसके लिए लोगों को, महिलाओं को जागृत करूँ, स्पेशली उनके पार्टनर्स को भी इसके लिए अवेयरनेस क्रिएट करूँ कि वो कैसे अपने पार्टनर का मेंटल और फिज़िकल स्टेट का ध्यान रखें, जिससे कि एक लाइफस्टाइल उनकी हेल्दी चलती रहे। बिल्कुल, मी टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है, सेल्फ लव बहुत ज़रूरी है, ऐसा कहना है डॉक्टर प्रवीणा अग्रवाल का। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो देखिए, कॉस्मेटिक गायनी के बारे में शायद ही आप लोगों को पता होगा, लेकिन आपको हमें बताने का मकसद यही है कि आप भी इसके बारे में जानिए। जो एजिंग की हम बात करते हैं, जिन परेशानियों की बात हम शेयर नहीं कर सकते किसी से भी, इन प्रॉब्लम्स के बारे में, वो एक कॉस्मेटिक गायनी के साथ हम शेयर कर सकते हैं और हमारी समस्याओं का समाधान भी होता है और हम बहुत ही सेफ हैंड्स में होते हैं। कैमरा पर्सन नागेंद्र के साथ प्रतिज्ञा, विस्तार न्यूज़।